श्री राम नमस्कार। आज 25 मई 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक शेठ जी जो अपने घर से फैक्ट्री की ओर जाने के लिए निकल पड़े थे, बहुत गुस्से में निकल पड़े थे। किस वजह से गुस्सा आया वो खाली शेठ जी को ही मालूम था। जैसे ही कंपनी में पहुँच गए, केबिन में जाकर उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को कहा कि तुरंत मुझे आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। मैनेजर भी बहुत खुश हो गया क्योंकि ये महीने में उसका काम बहुत अच्छा हुआ था। वो रिपोर्ट कार्ड लेकर सेठ जी के पास आया और सेठ जी ने जैसा रिपोर्ट कार्ड देखा तो मैनेजर को कहने लगे कि तुम्हारा काम का तरीका सही नहीं है, तुम ठीक से काम नहीं करते, जितना प्रोडक्शन उत्पन्न मुझे चाहिए उतना नहीं मिल रहा है करके। और वो मैनेजर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। मैनेजर को समझ में नहीं आता, मैं तो काम अच्छा कर रहा हूँ लेकिन कुछ बात नहीं है। वो पूरा अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट था वो लेके बाहर आ जाता है केबिन से और अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको कहता है कि एक तुरंत मीटिंग अरेंज करो, मुझे कुछ बात करनी है। जैसे ही एम्प्लॉय की मीटिंग चालू हो जाती है, ये बहुत, एक तो पहले शेठ जी ने बिना कारण उनके ऊपर गुस्सा किया था, ये भी बहुत गुस्से में था, तो उन्होंने एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा निकालना चालू किया। और ऐसे में ही एक एम्प्लॉय जिसके हाथ से गलती हुई थी तो उन्होंने उसे टारगेट किया। उसे कहा कि आज शाम को बैठ के तुम भला कितना भी देर हो जाए ये काम ख़त्म करके घर पे जाना है। और वो इतना बोल के वो अपने काम के लिए चले गए। एम्प्लॉय जिसको उन्होंने सज़ा दी थी वो भी सोचने लगा कि इतना तो काम बड़ा नहीं था, इसमें से वाकई में मेरी गलती कुछ थी नहीं, फिर भी वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। एम्प्लॉय शाम को काम करने के बाद घर पे निकलना पड़ता है फैक्ट्री से, तो देखता है कि मेन गेट पे वॉचमैन मोबाइल देख रहा है और बैठ के इधर उधर मज़े ले रहा है। वो एम्प्लॉय वो गार्ड के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा काम ठीक से तुम नहीं कर रहे हो, मोबाइल में बैठे हो, इधर उधर देख रहे हो, ये क्या ड्यूटी बजा रहे हो क्या। गार्ड के समझ में नहीं आता कि वे क्या कर रहा है, कि मैंने तो इतना कुछ किया नहीं कि जितना साहब भड़क रहे, लेकिन कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं सकता था। गार्ड जब अपनी ड्यूटी समाप्त करके घर पे जाता है तो बीवी के ऊपर गुस्सा निकालता है। बीवी को बोलता है कि क्या सब्जी बनाती हो, ठीक से नहीं बनाती हो, उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है। बीवी भी चौंक जाती है कि अरे आज क्या हो गया, आते आते गुस्सा चालू कर दिया। मैंने तो सब्जी सही बनाई थी, सबको घर में जितने लोग थे उन्होंने सबने अच्छी खाई, तारीफ़ की, लेकिन इन्होंने क्या हुआ। लेकिन बीवी कुछ बोली नहीं। वो अपने बेडरूम में जाती है तो उसका बच्चा खेलता हुआ उसे नज़र आता है। वो बच्चे के ऊपर शोर करती है और कहती है कि तुम हमेशा पढ़ाई छोड़ के खेलने जुटे रहते हो, और 2 थप्पड़ वो लड़के को लगा देती है। लड़का घर से बाहर जाता है और सोचता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो पढ़ाई के बाद खेल रहा था, मम्मी ने मुझे क्यों मारा। लड़के को भी गुस्सा आता है। लड़का एक पत्थर उठाता है और सामने एक कुत्ता कुछ खाना खा रहा था, उसको वो फेंक के मार देता है। पत्थर जाके कुत्ते को लगता है, कुत्ते वहाँ से भाग पड़ता है और कुत्ते को भी समझ में नहीं आता कि मैं तो शांत बैठे बैठे, ना तो मैं भूख रहा था ना कुछ कर रहा था, ये मुझे मारा क्यों इसने पत्थर। लेकिन कुत्ते के अंदर में गुस्सा बहुत बढ़ता है और वो वहाँ से बोलता है अभी मैं यहाँ से दूर जाता हूँ। कुत्ता दूर जाता है और एक आदमी जो खाना खा के टहलने के लिए बाहर निकलता है, कुत्ते का गुस्सा इतना होता है जाके वो आदमी को काट लेता है। आदमी को काटता है, आदमी को समझ में नहीं आता कि ये कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। दोस्तों, ये जो टहलने वाला आदमी है वो वही शेठ जी होता है जो सुबह फैक्ट्री में जाते वक्त बिना वजह गुस्से से घर से बाहर निकलता था। कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि कर्म आप कोई भी करो, आखिर आके आपके यहाँ पे ही समाप्त हो जाता है। ज़िंदगी में अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल आपके यहाँ पे आज ना कल समय लेता है, लेकिन आके आपके यहाँ पे ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो वो भी उसका आपको बुरा ही फल आपके झोली में ही आके गिरेगा। इसके लिए आज से सबके बारे में सोचना सही चालू करो। सही सोचो, अच्छा सोचो। किसी का अच्छा आप कर नहीं सकते तो कम से कम अच्छा सोचो। कुछ मदद मत करो लेकिन सोचो अच्छा, कि दूसरे का अच्छा हो जाए। भगवान मुझसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है उसका अच्छा हो जाए, ये प्रार्थना भगवान के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आप अच्छा कर्म के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो मनुष्य की सोच, उसकी कृति और जो हम लोगों के साथ हमारा व्यवहार रहता है वो अच्छा और सही होना बहुत ज़रूरी है। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।